अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, जो आपकी रीजनिंग का एक सिलेबस का पोर्शन है जिसमें लिखा है एड्रेस मैचिंग एंड डेट एंड सिटी मैचिंग। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और हमारी वीडियोस अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें। और एक बात, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ आप सर्च में जेके आईकॉम दें, आपको जेके आईकॉम लिखना है, ICOM। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। देखें, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग को पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ बातें कहेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे फिर आपको समझ आएगी। बात ये है, आपकी रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हाईली कंट्राडिक्टिंग हैं। मींस उनमें आपको मतलब दो दो सिनेरियोज रहते हैं एक ही टॉपिक को पढ़ने में, दो दो सिनेरियोज, दो वे जाते हैं एक ही टॉपिक को पढ़ने में। वो क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अगर आपका एड्रेस मैचिंग है ना, या एड्रेस मैचिंग है, पहले अगर हम देखेंगे ना, जो मतलब रीजनिंग की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, ओनली मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ, कंबाइंड बुक्स नहीं, मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ। उनमें पहले ये टॉपिक रिकॉर्डेड नहीं है, किसी भी बुक में ये रिकॉर्डेड नहीं है। दूसरी बात, अब है बात कि आपके जो कैट और मैट के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ रीजनिंग में मैचिंग उनका सिलेबस रहता है, मैचिंग। तो उनका जो मैचिंग का सिलेबस रहता है ना, वो मैचिंग में डेफिनीशंस के साथ डील करते हैं। वो क्या होता है वो अभी आपको पढ़ाएंगे। दूसरी बात, आपकी जो कंबाइनर बुक्स हैं, कंबाइनर बुक्स जो VLW पे आई है, कंबाइंड मीन जिसमें जीके का पोर्शन भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, उसे बोलते हैं कंबाइंड वन बुक फॉर होल सिलेबस। उसमें आपका एड्रेस, डेट एंड सिटी मैचिंग रिकॉर्डेड है, उसमें बिल्कुल दिया गया है। अब हम इस टॉपिक को दो वे से करेंगे, क्योंकि हम आपको इसी वे से समझाते हैं जो आपकी VLW की कंबाइंड बुक्स ने रिकॉर्ड किया है। लेकिन फिर आप ही हमें कमेंट्स में बोलेंगे मैम हमने कुछ और भी देखा था, कुछ और भी इसमें कंसेप्ट आता है। असल में वो जो कंसेप्ट है ना, जो इसका दूसरा कंसेप्ट है, जो शायद आपने पढ़ा होगा कहीं से, वो कैट और मैट के लिए होता है, कैट और मैट के लिए। और इतना कंट्राडिक्शंस क्यों हो रहे हैं आपके सिलेबस के साथ? आपका जो ये है ना, आपके सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें इन्होंने पूरा डिटेल में नहीं दिया है कि आपको किस सिनेरियो में इसे पढ़ना है, किस सिनेरियो में इसे पढ़ना है। जैसे आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में बहुत सारे बच्चों को डाउट है हम क्या पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग है ना, इंडेक्सिंग स्टैटिस्टिक्स में भी होता है, इंडेक्सिंग स्टॉक मार्केटिंग में भी होता है, इंडेक्सिंग रीजनिंग में भी होता है, इंडेक्सिंग बहुत सारे फील्ड्स में होता है। और हर फील्ड में इसका डिफरेंट अप्रोच रहता है, डिफरेंट सिनेरियो रहता है। तो कोई ऐसी भी बुक होती हैं जो इसको अलग फील्ड से लिख लेती हैं, या कोई ऐसा भी होता है जिसको अलग फील्ड का ही मतलब उसका अप्रोच ले लेता है क्वेश्चंस का। ऐसे आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो हाईली कंट्राडिक्टिंग है। अब जो एड्रेस, डेट एंड सिटी मैचिंग है, कन्फ्यूजन के बगैर, आपको टेंशन ना हो जाए, इसीलिए हम दोनों वे से पढ़ाएंगे आपको। दोनों आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। एक तो जो कैट और मैट का अप्रोच रहता है मैचिंग का, लॉजिकल रीजनिंग विथ रिस्पेक्ट टू लॉजिकल रीजनिंग, एक ये वाला कंसेप्ट देखेंगे, एक जो आपकी VLW की कंबाइंड बुक्स रिकॉर्ड करती हैं। तो आते हैं, पहले हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, लॉजिकल मैचिंग ऑफ डेफिनेशन, ये आपके रिकमेंडेड जो लाइंस हैं, ये वहाँ से, ये उनका सिलेबस है, ये हम वहाँ से ले आए हैं। दिस इज द प्राइम सेट ऑफ मैचिंग क्वेश्चंस टाइप, इट टेल्स अ डेफिनेशन इन द क्वेश्चन। इनमें क्या होता है, एक डेफिनेशन क्वेश्चन में होती है। देन इन द ऑप्शंस पार्ट इट प्रोवाइड्स फॉर पॉसिबल सिचुएशंस, ये आपको कुछ पॉसिबल सिचुएशंस देगा,
यू नीड टू मैच द क्वेश्चन डेफिनेशन टू वन ऑफ द करेक्ट सिचुएशंस। आपको उस डेफिनेशन को करेक्ट सिचुएशन के साथ मैच करना है। एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए मैचिंग में क्या होगा, जो कैट और मैट में जो रीजनिंग पोर्शन रहता है ना, मैचिंग में वो लोग क्या पढ़ते हैं। अब आप दोनों वे से जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ायदा आपका ही है, आप सेफ साइड में जाएंगे। इसमें एक डेफिनेशन दे के होगी, वो पहले आपको इलॉबरेट करके होगी कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। फिर आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दे के होंगे, उसमें से आपको बोलना है ये डेफिनेशन किस में राइटली फिट हो जाती है। बस ये है कंसेप्ट, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, देखें, an informal gathering occurs when a number of people get together in a casual, relaxed manner. Which situation below is the best example of an informal gathering? Informal आप समझते क्या हैं, मतलब जिसमें फॉर्मेलिटी ना हो, जिसमें वो फॉर्मल लाइंस ना हो। आपको 10 बजे आना है, आपको वो स्पीच देना है, आपके पास वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। फॉर्मल, यू नो, फॉर्मल इज़ फॉर्मल, उसमें बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कोई अभी पार्लियामेंट में मीटिंग हो जाएगी, उसका डेट भी मेंशन होगा, उसका टाइम भी मेंशन होगा, उसका टॉपिक भी मेंशन होगा, उसमें सब कुछ मेंशन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोलना है एक, ये आपको वहीं से बोलेगा, इसका मतलब क्या है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनफॉर्मल गैदरिंग occurs when a group of people get together in a casual relaxed manner। बोलते हैं इनफॉर्मल गैदरिंग, आपको वहीं से एक क्वेश्चन बोल रहा है। इनफॉर्मल गैदरिंग वो गैदरिंग है जहाँ पे लोग मिलते हैं इन अ रिलैक्सड मैनर, कोई टेंशन नहीं होती, ऐसे जैसे यार दोस्त मिलते हैं ना, चलो कहीं पार्टी कर लेते हैं, वही होता है इनफॉर्मल गैदरिंग। नीचे आपको इन 4 ऑप्शंस में बोलना है कि इनमें से इनफॉर्मल गैदरिंग कौन सी है, इनफॉर्मल गैदरिंग कौन सी है। देखें, द बुक क्लब मीट्स ऑन द फर्स्ट थर्सडे इवनिंग ऑफ एवरी मंथ। बोलते हैं जो बुक क्लब है ना, वो मीटिंग करते हैं, वो मिलते हैं, किस दिन मिलते हैं, फर्स्ट थर्सडे को, फर्स्ट थर्सडे ऑफ इवनिंग एवरी मंथ। जो भी मंथ की फर्स्ट थर्सडे आती है ना, थर्सडे आती है ना, उसके इवनिंग पे ये मिलते हैं हर महीने। ये क्या हुआ, ये टाइम फिक्स्ड है, हर महीने इसे आते हैं, मतलब किसी को टाइम ना भी हो तब भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मल गैदरिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे टाइम भी मैंशनड है, जो महीने की फर्स्ट थर्सडे आएगी, फर्स्ट डेट नहीं, फर्स्ट थर्सडे आएगी, उस शाम को इन्हें मिलना ही पड़ना होता है कि एक कुछ मीटिंग्स करते हैं, अपनी डिस्कशंस होंगे इनके कुछ, उसको डिस्कस करेंगे। ये तो फॉर्मल में चला गया, ये तो इसकी एग्जाम्पल फिट नहीं रहेगी। सेकेंड एग्जाम्पल है, after finding out about his promotion, after finding out about his promotion, Jeremy and a few co-workers decided to go out for a quick drink after work। देखिए क्या हो गया, एक की प्रमोशन हो गई, वो अभी मतलब वो एम्प्लॉय थे अच्छी रैंक पे, अब वो मैनेजर बन गए। अनाउंसमेंट होगी, आज कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी कि इनकी प्रमोशन होगी, अभी मैनेजर हैं। जो जेरेमी है ना और इसके कोवर्कर्स जो वहाँ पे और एम्प्लॉयज़ इसके साथ काम करते, इन्होंने क्विकली डिसाइड किया कि हम ड्रिंक पे जाएंगे आफ्टर वर्क। हम जो ही काम करेंगे फिर वहाँ पे ड्रिंक श्रिंक करेंगे, जैसे बरादरी में होता है, हम वही करेंगे, एक छोटी सी पार्टी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल गैदरिंग है, ये अचानक हो गया और इन लोगों को ड्रिंक करना, ये मस्तियाँ करेंगे। दिस इज़ exactly an example of informal gathering। So option B is right for this question। अब आप नीचे देखेंगे, आप देखेंगे Mary sends out 25 invitations for the bridal shower as is giving for her sister। Mary out कर रही है 25 invitation, किसके लिए, ब्राइडल शोवर के लिए, जो ये अपनी बहन की खातिर दे रही है। ये तो नहीं आएगा। Whenever she eats at the Mexican restaurant, क्लारा सीम्स टू रन इनटू पीटर। जब भी ये रेस्टोरेंट पे खाना खाती है, मैक्सिकन रेस्टोरेंट पे, क्लारा वो हमें क्या लगता है वो रन करती है टुवर्ड्स पीटर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें इनफॉर्मल गैदरिंग ओनली बी ऑप्शन है, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। दिस इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अब सेकेंड एग्जाम्पल आसान है, आपको बस समझना है, ये आपको वहीं से बोलेगा इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। आपको खुद से ही मनमानी नहीं करनी है, नहीं इसका मतलब ये था, जो आपको ये डेफिनेशन बोलेगा उसी को फिट करना है आपको। नीचे देखें, एस्टैब्लिशिंग अ पावर ऑफ अटॉर्नी, एस्टैब्लिशिंग अ पावर ऑफ अटॉर्नी, इनको एस्टैब्लिश करना है पावर ऑफ अटॉर्नी। ऑकर्स व्हेन अ लीगल डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड दैट गिव्स वन इंडिविजुअल द अथॉरिटी टू एक्ट फॉर अनदर। विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल एस्टैब्लिशिंग अ पावर अथॉरिटी। देखिए,
हम कैसे पावर ऑफ अटॉर्नी को एस्टैब्लिश करते हैं? ये कब होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी कब होता है? जब एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, उसमें बोला जाता है एक इंडिविजुअल को, उसको अथॉरिटी दी जाती है कि आप दूसरे के बदले ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन आप एक्ट करें। शॉर्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसा पावर होता है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, इसको कुछ लीगल वर्क है, हम्म इसका कुछ काम है किसी भी कंपनी के साथ, किसी कोर्ट के साथ, किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लेकिन ये क्या करता है, ये बी को अपॉइंट करता है, बी को बोलता है देखिए हम काम में बहुत बिजी हैं, आप हमारे ही काम करेंगे, आप हमारे बदले वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, आप हमारा वो सारा काम करेंगे। लेकिन ये कंपनी कैसे, ये कंपनी या कोर्ट या डिपार्टमेंट या कोई भी चीज़, लीगल ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे बोलेगी नहीं हम बी के साथ कैसे ये एग्रीमेंट टाई करेंगे, हमें तो ए के साथ ही करना है। ए बोलेगा क्योंकि हमने पहले ही पावर ऑफ अटॉर्नी को क्रिएट किया, हमने लीगल डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया, उस पे ये ठप्पा लगाते हैं कि ए के बदले बी काम करेगा, बी ऑन बिहाफ ऑफ ए काम करेगा, तो ये फ्रीली उसके साथ कंट्रैक्ट की डीलिंग्स करेंगे। आ समझ में? नीचे हमें ऑप्शंस में देखना है ये पावर ऑफ अटॉर्नी किस में फिट हो रहा है। Lauzi is selling her house and she hires a lawyer to review the contract. Lauzi है ना, वो अपना मकान बेच रही है and she hires a lawyer to review the contract. देखें इसको ये अपना हाउस बेच रही थी, बेचने के बाद ये क्या कर रही है, शी हायर्स अ लॉयर टू रिव्यू द कंट्रैक्ट। ये बोलती हैं लॉयर को आप इस कंट्रैक्ट को रिव्यू करें, इसका मतलब ये नहीं, अगर ये ऐसा करती ना कि हमें हाउस बेचना है, किसी के जैसे देखिए जब ज़मीन बेचते हैं या हाउस बेचते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, लीगली कोर्ट लिख के देता है कि ये ज़मीन इसके नाम होगी, ये डॉक्यूमेंट इसके नाम हो गया, वहाँ पे साइन करना होता है, वहाँ पे कोर्ट की तारीख लगती है। लेकिन लाउजी यहाँ पे वो नहीं करी, ये लॉयर को नहीं बोली आप हमारे काम पे जाए, आप इसका पैसा इकट्ठा करें, वहाँ पे बैंक पे साइन करे, मतलब बैंक पे जाए, हमारा वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट देना होगा वो दे, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करें, हमारा जो भी होगा फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स फॉर द हाउस, फॉर द सेलिंग ऑफ द हाउस, ये वो नहीं कर रही है, ये खाली कर रही है रिव्यू ऑफ द कंट्रैक्ट। मीन्स ये पावर ऑफ अटॉर्नी में नहीं आएगा, इसे खाली रिव्यू करना है, वो लॉयर का काम ही होता है रिव्यू करना किसी कॉन्ट्रैक्ट को। देखें समवन सी यहाँ पे someone's है, someone's mother can no longer, या someone's mother can no longer get to the bank to cash her checks and make deposits, so she has taken legal steps to enable someone, यहाँ पे someone ही है, to do things for her। देखिए क्या बोल रहा है किसी की माँ है, वो अब इस हालत में नहीं है कि वो बैंक पे जाए ताकि वो कैश करे अपने चेक्स को और अपने डिपॉजिट्स वो वहाँ पे लगाएं। शायद अब ये बूढ़ी हो गई हो, कमज़ोर हो गई हो, अब इसकी ज़्यादा चक्कर बैंक में लगाने की हिम्मत नहीं है, सो शी हैज़ टेकन लीगल स्टेप्स। अब देखिए वर्ड क्या लिखा है, शी हैज़ टेकन लीगल स्टेप्स। लीगल मीन्स वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे लिख के होगा, टू एनेबल समवन टू डू थिंग्स फॉर हर। लीगल ये बैंक के साथ कंट्रैक्ट करेगी कि अगर हमारा बैंक में कैश विड्रॉ करना होगा, हम आपको फुल अथॉरिटी देते हैं, ये बंदा कोई चीट नहीं है, आप ये लीगल डॉक्यूमेंट्स रखें, आप मेरी भी फ़ोटोज़ रखें, इसकी भी फ़ोटोज़ रखें, मेरे भी साइन रखें, इसका भी साइन रखें, ये बंदा आएगा जब भी मुझे डिपॉजिट करना होगा, ये बंदा आएगा जब भी मुझे विड्रॉ करना होगा, ये बंदा आएगा। सो दिस पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पे फिट होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी इस एग्जाम्पल में फिट होता है। ऑप्शन बी इज़ राइट है। अगर आप ऑप्शन सी पे जाएंगे ना, जैक्स फादर इज एल्डरली एंड जैक थिंक्स ही इज़ नो लॉन्गर एबल टू मेक डिसीजंस फॉर हिमसेल्फ, मतलब जैक सोचता है ये इस काबिल नहीं है अपने लिए डिसीजंस ले, ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं हो गया ना। यहाँ पे देखिए चौथी ऑप्शन, आफ्टर हर डॉटर्स अर्जिंग मिसेस लिनॉक्स ओपन्स अप अ रिटायरमेंट अकाउंट विद द लोकल बैंक। इसको डॉटर अर्ज करती हैं कि आप एक रिटायरमेंट अकाउंट विद द लोकल बैंक खोलें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसने लीगल डॉक्यूमेंट बनाया, वहाँ बैंक को कहा कि मेरी बेटी जो कहेगी वही करना, डिपॉजिट करना, कैश करना, वो करना नहीं, इसको अपनी डॉटर ने अर्ज किया है। दिस इज़ नॉट द पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इन्होंने लीगल स्टेप्स लिए हैं किसी को चूज़ करने के लिए, वो इसका काम करें, एक लीगल
डिपार्टमेंट के साथ। बैंक भी एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, हाँ, इसीलिए हम बैंक में पैसे रखते हैं, वरना ऐसे थोड़ी ना रखता। वहाँ पे एक एश्योरेंस होती है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, इंटरेस्ट विंटरेस्ट उसके साथ डील करते हैं विथ एश्योरिटी। पावर अटॉर्नी फिट्स हेयर राइट। ये आपके कैट और मैट एग्जामिनेशन में जो रीजनिंग होती है, ये उनके पर्सपेक्टिव में वो इस मैचिंग कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग पढ़ते हैं। अब हम जो हमारी VLW की बुक्स रिकॉर्ड करती हैं, हम उसे पढ़ेंगे। हाँ, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बुक्स रिकमेंडेड बुक्स रिकॉर्ड करती हैं। एड्रेस डेट एंड सिटी मैचिंग, इसमें क्या लिखा होगा? हमने आपको 2 तरीक़ों से क्यों पढ़ाया? आप फिर कमेंट्स में ना बोले मैम हमने कुछ और पढ़ा है, हमने कुछ और देखा, हमने कुछ और किया है। इसीलिए कन्फ्यूजन वो कैट और मैट का कंसेप्ट है। हमने दोनों कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए, आपका ही फ़ायदा है, आप ही सेफ साइड में हैं। देखिए, आप जो आपकी VLW की बुक्स रिकॉर्ड करती हैं, एड्रेस डेट एंड सिटी मैचिंग। In this type of questions, an address with the date city is given, followed by options A, B, C, D. Out of these 4 options, three have some mistakes or the other, while me is the exact. Follow up the given address. Candidates are required to select the option which contains the exactly same address given in the question. Short में आपको एक एड्रेस या डेट या सिटी का नाम लिख के होगा, या एड्रेस होगा किसी चीज़ का, या डेट लिख के होगा, ठीक। उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस आएगी। या तो आपको क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी 3 है जो इसके साथ मैच होती हैं, या एक वे ये जाता है। या तो बोलेगा इनमें से कौन सी 2 हैं जो सिमिलर हैं, या तो ये पूछेगा 4 में से कौन है जो इस ऊपर वाले के साथ मैच होती है। ये आपको क्वेश्चन से समझ आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं, आसान है। यहाँ पे है गिवन बिलो 3 देयर इज एन एड्रेस विच इज़ फॉलोड बाई ABCD। एक एड्रेस दे के होगा, यहाँ पे एड्रेस दे के हैं, इतना सा एड्रेस है ये, इतना, हाँ। फॉलोड बाई ABCD ऑप्शंस, ABCD अभी नहीं दिख रहा है। 3 हैव सम कॉमन मिस्टेक्स, 3 में कुछ मिस्टेक्स होगी। वाइल द अदर 1 इज सेम एज गिवन बिलो। चौथा मतलब चौथा नहीं, चारों में से जो भी होगा, अब यहाँ पे हम चौथा बोल रहे हैं, चारों में से जो भी एक ऐसा एक ऑप्शन रहेगा जो सेम होगा एज गिवन इन द एड्रेस जो आपको देखे हैं। शॉर्ट में आपको क्वेश्चन यहाँ पे हैं, आपको क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को हम हाईलाइट करेंगे, क्वेश्चन को हम पिंक से हाईलाइट करेंगे। दिस इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, ठीक। अब हम दूसरा पेन यूज करेंगे। These are options A, B, C, D. आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है इस क्वेश्चन में, ये जो है ना आपको वहाँ पे लिख के होगा, या आप एक ऐसी ऑप्शन करो सिलेक्ट जो इसके जैसी होगी, या आपको ऐसा बोला जाएगा 2 ऐसी ऑप्शंस होगी जो सेम होगी, उन्हें सिलेक्ट करें। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो क्वेश्चन आपको हाईलाइट करेगा कि आपको कैसे आंसर देना है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो हम आपसे बोल रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन है, ठीक। नीचे 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में आपको बोलना है कौन इसके साथ मैच होता है। देखिए, मुंबई फार्मास्यूटिकल्स, आधे इसे पढ़ते हैं फार्माक्यूटिकल्स भी, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। वैसे ये प्रोनाउंसिएशन की क्लास नहीं है, आप फार्माक्यूटिकल्स बोले, फार्मास्यूटिकल्स बोले, कुछ भी बोले, आपको क्वेश्चन करना है। वहाँ पे कोई स्पीच नहीं देना, आपको बस क्वेश्चन को करना है वहाँ पे मार्क। मुंबई फार्मास्यूटिकल्स 31/13 नेपियन सी, मुंबई डैश है 400,006 है। इसको आपको 4 ऑप्शंस में देखना है कि इसके साथ कौन मैच होता है। देखिए, पहला मुंबई है तो यहाँ पे भी मुंबई है, बिल्कुल यही लिख के है। फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ठीक है। 13 फिर कॉमा है, कॉमा भी है, फिर 13-13 31 डैश आई मीन से /13 है, तो वही यहाँ पे लिख के हैं। ऊपर नेपियन है, यहाँ पे भी नेपियन है, ऊपर सी है, यहाँ पे भी सी है, फिर कॉमा है, फिर मुंबई है, डैश है, 400 है, 1600 है। पहली ऑप्शन हमें हूबहू यही मिली, मैच करने के बाद जो ऊपर एड्रेस था वो बिल्कुल पहले ऑप्शन के साथ मैच होता है। अब दूसरा देखेंगे, मुंबई फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पे भी यही स्पेलिंग भी लिखे हैं, आपको स्पेलिंग को भी चेक करना है, कॉमा होगा उसे चेक करना है।
फुल स्टॉप होगा उसे चेक करना है, क्वेश्चन मार्क होगा उसे चेक करना है। मीन्स हू बहू यही लिख के होना चाहिए जो ऊपर लिखे, चाहे स्पेलिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेलिंग, चाहे कॉमा हो, क्वेश्चन मार्क हो, कोई डैश हो, कोई स्टार का साइन डाला हो, कुछ भी डाला हो, ये सेम टू सेम मैच होना चाहिए, उसी को बोलते हैं मैचिंग। 31/13, 31/13 नेपियन सी यही स्पेलिंग है, कॉमा कॉमा। फिर है मुंबई, मुंबई ऊपर भी है 400। आप देखिए यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 006 है, 600 नहीं 006 है, यहाँ पे 008 है, तो ये गलत जाएगा, बी गलत जाएगा क्योंकि इसमें 008 आया। अब आप तीसरा देखेंगे, मुंबई ऊपर भी यही स्पेलिंग है और यही लिखे हैं। फिर यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स है। फिर 31/13 है, नेपियन सी ये भी है, कॉमा है। फिर मुंबई है, लेकिन आप देखिए, आप देखो कितना एनालाइज करना है आपको, आसान है लेकिन आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे स्पेलिंग है MUMBAI, यहाँ पे MAM इन्होंने यहाँ पे लिखा है। आप फिर से देखिए, यहाँ पे लिख के हैं MAM, लेकिन स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, MUMBAM। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ये गलत जाएगी क्योंकि इसमें स्पेलिंग यहाँ पे मुंबई की गलत है। चौथे में देखते हैं मुंबई, मुंबई ऊपर भी है फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स ठीक स्पेलिंग है। आप देखिए यहाँ पे 31/13 है, लेकिन यहाँ पे 13/13 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 31 होना चाहिए। सो ऑप्शन डी गोज रॉन्ग। अब हमें एक ही ऐसी ऑप्शन है जो ऊपर वाले के साथ मैच होती हैं, चाहे हम नाम देखें मुंबई है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, चाहे हम ये नंबर्स देखें, चाहे हम यहाँ वाला कोड देखें, ये सारा सेम है, चाहे स्पेलिंग देखें, क्वेश्चन मार्क देखें, ये स्लांटिंग लाइन देखें, कॉमा देखें, सारा ये इसके साथ मैच होता है। ऑप्शन ए इज राइट है। क्या करना है आपको, आपको पूछा गया था इनमें, इस चारों में से कौन ऐसा है जो ऊपर वाले के साथ मैच होता है, किस एड्रेस के साथ ये मैच होता है। यहाँ पे हमने देखा यही मुंबई, यही मुंबई, यही स्पेलिंग, यही स्पेलिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स यही, फिर कॉमा कॉमा, 31/13, 31/13 नेपियन सी कॉमा कॉमा, मुंबई 400006, मुंबई 400006। दिस इज राइट आंसर, है ना आसान। देखें दूसरा वे क्या जाएगा, दूसरा वे विच ऑफ द फॉलोइंग टू एड्रेसेस गिवन बिलो आर एग्जैक्टली सिमिलर। बोलते हैं आपको नीचे गए एड्रेसेस में बोलना है कि दो ऐसे एड्रेस कौन है जो एग्जैक्टली सिमिलर हैं, जो सेम हैं। हम ढूंढते हैं, अब आपको दो पूछे हैं, दो कौन से हैं जो सिमिलर हैं। पहला है एम वी फुल स्टॉप, यहाँ पे भी है। फिर है रामा, फिर है राजू 11 सी सेंट्स वॉल्टेयर। नीचे देखिए MV है, फुल स्टॉप है, ठीक है, ठीक। रामा है तो रामा है, राजू है 11 है, सी है सेंट्स है। ऊपर लिखे हैं WALTAIR, नीचे लिखिए WALTIAR, ऊपर है TAIR, यहाँ पे है TIAR सेकेंड में। मीन्स ये दो सेम नहीं है, हमें देखना है दो ऐसे ढूंढने हैं जो सेम है, हर लिहाज से वो सेम होनी चाहिए, चाहे स्पेलिंग हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे डेट हो, चाहे कॉमा हो, चाहे कोई मार्क हो, हर चीज़ पे आपको ध्यान देनी है। तीसरी को देखेंगे, तीसरी ऑप्शन को, MV रामा राजू 12, ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे फिर भी 11 था, ये तो खाली यहाँ पे मतलब डिफरेंट गए, यहाँ पे इन्होंने ब्रेक किया चेन को, बाकी ये सेम सेम थे, लेकिन ये तो पहले ही 12 है, ये तो इसके साथ मैच ही नहीं हो जाएगा। तो अभी तीनों हमें अलग अलग कैटेगरीज के आए, तीनों में यहाँ पे एक स्पेलिंग रही, यहाँ पे एक स्पेलिंग रही और यहाँ पे 12 रहा, तीनों डिफरेंट गए, हमें दो सेम को ढूंढना है। आप देखिए MV रामा राजू 11, अब ये ऊपर दो के साथ मिलता है, MV रामा राजू 11। फिर है सी सेंट्स दूसरे में भी है, फर्स्ट में भी है सी सेंट्स। यहाँ पे है WALTIAR, यहाँ पे है WALTIAR, क्योंकि ऊपर है AIR, हमें क्या ढूंढना है, IAR इन दोनों में है, सेकेंड और फोर्थ में हम देखेंगे हमने इस फोर्थ को क्यों किया मैच फर्स्ट और सेकंड के साथ ही, क्यों नहीं किया थर्ड के साथ, क्योंकि थर्ड में 12 है, ये तो कंप्लीटली डिफरेंट जाएगा
बाकी 3 में तो 11 है, उनमें हम चेक करेंगे। तो हमने क्या देखा, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल जो सेकंड में लिखा है वही थर्ड फोर्थ में वो एड्रेस लिखा है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। यहाँ देखें, यहाँ पे क्वेश्चन है Kathmandu, pronunciation you manage from your side. Kathmandu 1st November 1995. देखिए डेट देके हैं, एड्रेस देके हैं। आपको बोलना है इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो ऊपर वाले के साथ मैच होती है। तो हम देखेंगे कठमांडू ऊपर भी यही स्पेलिंग है, KATHMANDU, नीचे भी है फर्स्ट NOVEMBR कॉमा 1995, पहली ऑप्शन हमें मैच होगी। दूसरे में आप देखिए काठमांडू, यहाँ पे फर्स्ट की स्पेलिंग है IRST, ये तो सेकंड गलत जाएगा, ये ऊपर वाले के साथ मैच ही नहीं हुआ। थर्ड में आप देखें काठमांडू, यहाँ पे KATHA एक्स्ट्रा है, आप देखिए ऊपर है KATHM, यहाँ पे KATHAM, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग जाएगा। चौथी ऑप्शन आप देखें काठमांडू 1 नवंबर में स्पेलिंग है NOMEM, इन्होंने लिखा नो मेंबर, होना क्या चाहिए था नवंबर। सो ओनली ऑप्शन 1 मैचेस विद द क्वेश्चन टैग, सो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हियर। अब आपको ऐसे एड्रेस देके होगा जैसे जम्मू एंड कश्मीर, डेट देके होगा, कोई सिटी देके होगी, जैसे टोक्यो जापान है, कोई सिटी टोक्यो जापान की सिटी है, टोक्यो हम लेंगे। एड्रेस देके होगा वहाँ का कुछ, फिर टोक्यो में जैसे कोई इरन है, एग्जाम्पल है, इरन नहीं है वहाँ पे, इरन वहाँ पे एक एड्रेस है टोक्यो में, वहाँ पे आपको कुछ डेट देके होगा 1992 या कोई 13 अप्रैल। आपको उसी लाइन को मैच करना है, चाहे आपको क्वेश्चन आए 2 ऐसे बताइए जो सेम है तो आप 2 को अप्रोच करेंगे, 2 ढूंढेंगे ऐसे जो सिमिलर होंगे। चाहे आपको क्वेश्चन बोलेगा कि ये जो ऊपर वाला एड्रेस है चारों में से ये किसके साथ मैच हो रहा है, तो आपको 1 ढूंढना होगा, 3 उसमें रॉन्ग जाएंगे। बस ये आसान है, यही इसका कंसेप्ट है। हमने आपको दोनों वेज में पढ़ाया है ताकि आप सेफ साइड में रहें। आप दोनों पे ध्यान दें, दोनों आसान है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप दोनों पे ध्यान देंगे तो आप ही सेफ साइड में रहेंगे। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियोस अच्छे लगे तो इन्हें ज़रूर लाइक करें, डू सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। थैंक यू।